Hi everyone, this is your biology class. I'm your teacher Seema Treja. Students, in this video we are going to discuss the protective tissue in plants. Two types of protective tissue we are going to discuss here. One is epidermis and other is cork. As in our body, protective covering is skin. In case of plants, epidermis and cork both act as a protective tissue and provide protection to the plant. So first here we will discuss the epidermis. Epidermis forms the outermost covering of whole plant body. In case of plants, various plant organs are there like leaves, stem, roots and flowers. So in every plant organ, there is present the outermost covering which is known as the epidermis. So epidermis forms the outermost covering of all plant organs. जितने भी plant के parts हैं, leaves हैं, stem है, roots हैं, flowers हैं, उनकी outermost covering epidermis से बनी होती है. जैसे हमारी body की outer covering skin से मिलकर बनती है, plants में जो outermost covering है वो epidermis से मिलकर बनती है. In case of epidermis, cells किस तरह से arrange होते हैं? Cells are compactly arranged. What is the meaning of compactly arranged? There is no intercellular spaces present between the cells. Cells के बीच में कोई intercellular space present नहीं होता है. Compactly arranged cells होती हैं. Cells are elongated and flat. किस तरह की cells हैं? Cells are elongated and flat, compactly arranged. That means there is no intercellular space present between the cells. Cells के बीच में कोई intercellular space present नहीं होता. Cells elongated और flat होते हैं. अगर हम ड्राई हैबिटेट में ग्रो होने वाले प्लांट्स को देखें तो उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस काफी थिक होती है. थिक क्यों है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस. जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ही वाटर लॉस कम से कम होगा. एपिडर्मल सेल्स इन केस ऑफ प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट्स में ग्रो हो रही है, एपिडर्मिस की आउटर सरफेस पर थिक लेयर डिपॉजिट हो जाती है क्यूटीन की बनी हुई, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं. जितनी ज्यादा थिक क्यूटिकल होगी उतना ही वाटर लॉस कम होगा. तो डेजर्ट में ग्रो करने वाले प्लांट्स, ड्राई हैबिटेट में ग्रो करने वाले प्लांट्स को वैसे ही वाटर की कमी होती है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उनमें थिक क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एपिडर्मिस, ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके. एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है. एपिडर्मल सेल से ही वैक्स सिक्रीट होता है, तो वैक्सी कोटिंग एपिडर्मल सेल्स के बाहर प्रेजेंट होगी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में. क्या फंक्शन है इस वैक्सी कोटिंग का? दे प्रिवेंट वाटर लॉस, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन and they prevent the plants from any kind of infection, any kind of fungal infection. They prevent the plants due to presence of the waxy secretions on the outer surface of the epidermal cells. तो aerial parts of the plants से waxy secretion secrete होगा और ये waxy secretions क्या रोल प्ले करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट ऑर्गन्स को, और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है प्लांट को. अभी डेजर्ट प्लांट्स को हमने डिस्कस किया था. डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल आउटसाइड द एपिडर्मिस एंड दिस क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटीन. क्यूटीन की बनी हुई थिक क्यूटिकल एपिडर्मिस के बाहर प्रेजेंट होती है डेजर्ट प्लांट्स में. ड्राई एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं. तो एपिडर्मिस की आउटर सरफेस पर क्यूटीन की बनी हुई थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. क्यूटीन वैक्सी सिक्रीशन ही है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है. ड्राई हैबिटेट में रहने वाले डेजर्ट प्लांट्स में पानी की कमी होती है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उनमें क्या प्रेजेंट होता है? वैक्सी क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होगी आउटसाइड द एपिडर्मिस. तो यहां पर हम एक साथ कुछ फंक्शंस को एपिडर्मिस के डिस्कस करेंगे. क्या रोल प्ले करते हैं एपिडर्मिस? एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल प्रेजेंट है, अभी हमने पढ़ा.
किस केस में? डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस के बाहर क्यूटीन की बनी हुई थिक लेयर डेवलप हो जाती है, जिसको क्यूटिकल कह रहे हैं। क्यूटिकल का क्या फंक्शन है? ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी, किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से ये प्लांट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इन केस ऑफ रूट्स अगर हम देखें तो रूट्स के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस से लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एमर्ज आउट होते हैं, जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। अगर हम किसी रूट्स को देखें, जैसे कि कैरेट होती है, रेडिश होती है, उनके आउटर सरफेस पर रूट हेयर्स बहुत सारे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। तो रूट हेयर्स क्या है? जस्ट इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। तो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। रूट हेयर्स का क्या फंक्शन है? ये रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। रूट्स का क्या फंक्शन है? ये सॉइल से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो रूट हेयर्स की वजह से रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर सॉइल से प्लांट्स में चले जाते हैं। लीव्स के केस में अगर हम देखें तो एपिडर्मल सेल्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीफ की आउटर सरफेस पर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस की कवरिंग होती है, और इन एपिडर्मल सेल से ही कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर स्टोमेटा की फॉर्मेशन करते हैं। स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल होती है। अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो किस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है? ये गार्ड सेल किडनी शेप गार्ड सेल होती है। इन गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है। ये आउटर वॉल है जो थिन है और इनर वॉल थिक है। दीज आर द 2 गार्ड सेल्स। One is this and other one is this. 2 guard cell. Inner wall is thick, outer wall is thin. In between the guard cell, there is present the water stoma. That is called the stoma. That is pore. इसको स्टोमेटल पोर भी बोलते हैं। तो स्टोमेटा कैसे बना है? 2 गार्ड सेल से। स्टोमेटा आर गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड। गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है? ये गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करती हैं। लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो गार्ड सेल से ही एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गार्ड सेल से लीव्स में एंटर करती है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीव्स फूड की सिंथेसिस करते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन इन्हीं गार्ड सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट स्टोमा से एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो दिस इज द गैसेस एक्सचेंज। इसके अलावा वाटर लॉस भी गार्ड सेल से ही होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स टेक्स प्लेस थ्रू गार्ड सेल। गार्ड सेल से ही वाटर का लॉस वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द एपिडर्मिस। एक बार हम इसको सम अप करते हैं दोबारा से। एपिडर्मिस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस क्या रोल प्ले करते हैं? वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी, किसी भी तरह की इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट ऑर्गन्स को। रूट के केस में एपिडर्मिस रूट हेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और रूट हेयर्स क्या करते हैं? रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करके वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। लीव्स के केस में एपिडर्मल सेल्स में कुछ एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो स्टोमेटा की फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होती है और गार्ड सेल के सेंटर में पोर प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है? गैसेस एक्सचेंज एंड ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन। सो दीज आर द मेजर फंक्शन परफॉर्म बाय द एपिडर्मिस। तो ये हमने एक प्रोटेक्टिव टिश्यू यहाँ पर डिस्कस किया, दैट इज एपिडर्मिस इन केस ऑफ प्लांट्स। अब हम दूसरे प्रोटेक्टिव टिश्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कॉर्क। जब प्लांट्स काफी ओल्ड हो जाता है, न्यू प्लांट के केस में प्लांट ऑर्गन्स के बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, बट जब प्लांट्स की ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है, लेंथ काफी इंक्रीज हो चुकी होती है, और लेंथ इंक्रीज होने के बाद प्लांट्स के ऑर्गन्स की थिकनेस इंक्रीज होती है। जैसे स्टेम
पहले पतला सा होता है, उसके बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से प्लांट्स की लेंथ में इंक्रीज होता है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होती है, स्टेम की थिकनेस इंक्रीज होती है, रूट्स की थिकनेस इंक्रीज होती है, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो जब प्लांट्स की मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होती है, प्लांट्स मैच्योर हो चुका होता है, दैट टाइम कॉर्क की फॉर्मेशन उनमें होती है। तो कॉर्क एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू बनाता है के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू लाइक द एपिडर्मिस। कॉर्क सेल्स आर डेड। कॉर्क की जो सेल्स हैं वो डेड होती हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नॉट प्रेजेंट एंड थिकनिंग ऑफ सुबेरिन इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्क सेल्स। तो सुबेरिन की थिकनिंग की वजह से जो कॉर्क सेल्स हैं ऑन मैच्योरिटी डेड हो जाती है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस लाइक एपिडर्मिस। ये भी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में प्लांट ऑर्गन्स के बाहर प्रेजेंट होता है। कहाँ ये प्रेजेंट होता है? कॉर्क सेल्स का डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। एपिडर्मल सेल्स धीरे धीरे रिमूव होती चली जाती है और उसकी जगह ये कॉर्क सेल्स ले लेती हैं। तो एपिडर्मल सेल्स की सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में कॉर्क सेल्स डेवलप होती है और रूट्स और स्टेम जब काफी मैच्योर हो चुके होते हैं, दैट टाइम एपिडर्मल सेल्स रिप्लेस हो जाती है कॉर्क सेल से। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन लाइक द एपिडर्मल सेल्स। रूट्स और शूट्स में आउटर कवरिंग मैच्योरिटी पर एपिडर्मल सेल्स रिप्लेस होकर कॉर्क सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। सुबेरिन की थिकनिंग इन कॉर्क सेल्स पर रहती है और सुबेरिन का फंक्शन है, इट रेगुलेट्स गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस को। क्योंकि कॉर्क सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज और डेड सेल्स हैं, दे प्रिवेंट गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस। This is all about cork cells. These are the external protective tissue. Cells are dead, compactly arranged cells without intercellular spaces. Thickening of suberin is present on the cork cells. कहाँ present होती है, क्या इनकी पोजीशन है? एपिडर्मल सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं और कॉर्क सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर रूट और शूट के आउटर सरफेस पर बन जाती हैं। क्या फंक्शन है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन like the epidermis, and they resist the gaseous exchange and water loss. This is all about in this video. I think the concept is very much clear to you all. दो प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने इसमें डिस्कस किए, एपिडर्मिस और कॉर्क। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द एनिमल टिश्यू। यहाँ पर हमने प्लांट टिश्यू को खत्म किया है। थैंक यू सो मच।